वत्स है, बछड़ा ही तो है। और ये जीव रूपी बछड़ा कर्म की रस्सी से बंधा हुआ है, प्रारब्ध के खूंटे पर बंधा हुआ है और कर्म की रस्सी इसके कंठ में पड़ी हुई है। और अभी इसके संचित कर्म भी पता नहीं कितने हैं कि उनको भोगने के लिए न जाने कितनी बार उसको जन्म लेना पड़ेगा और उन जन्मों में प्रारब्ध के माध्यम से अपने संचितों का भोग करना पड़ेगा। और बड़े दुख की बात है, ये कर्म बंधन से छूटने वाला तो है ही नहीं अपने पुरुषार्थ से, क्योंकि क्रियमाण कर्म तो चलते रहेंगे और क्रियमाण कर्म संचित में जाते रहेंगे और संचित से प्रारब्ध बनता रहेगा। तो नवीन नवीन प्रारब्ध के निर्माण होने के कारण ये जीव बेचारा कर्म बंधन से कभी भी मुक्त नहीं हो सकेगा, अपने पुरुषार्थ से अपने साधन से मुक्त नहीं हो सकेगा। तब क्या करें? तब श्री ठाकुर जी ने अपने प्राण प्यारे सखाओं को इशारा कर दिया, इन बछड़ों को खोल दो। ये सखा कौन है? भगवान के प्राण प्यारे संत ही सखा हैं, संत सदगुरु देव ही सखा हैं। ये कभी श्री ठाकुर जी का अनुसंधान छोड़ते नहीं है, निरंतर भगवद अनुसंधान इनमें बना रहता है। साथ ही साथ खेते खेलते खाते प्रत्येक क्रिया के समय वे भगवान का अनुसंधान करते रहते हैं। ऐसे भगवान के सखा। आप लोग कहेंगे संत सखा कैसे हैं? ये तो हमने बता ही दिया। हमारे ब्रज के जय जगन्नाथ, हमारे ब्रज के भगवत प्राप्त जीवन मुक्त परम रसिक पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज, वे कहा करते थे एक दोहा। पंडित जी के दोहा भी बड़े बड़े विलक्षण हैं। वे कहते थे ये संत सब ठाकुर जी के सखा हैं। कैसे? त्रेता में बानर भय, त्रेता में बानर भय, द्वापर में भय ग्वाल, कल युग में साधु भय, तिलक छाप रुमाल, सियावर रामचंद्र की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। जब राम जी के रूप में ठाकुर जी पधारते लीला करते हैं तो ये बंदर भालू बन के आ जाते हैं। जब ठाकुर जी ब्रज लीला करते हैं तो ग्वाल बाल बन के आ जाते हैं। और कलयुग के जीवों को कर्म बंधन से छुड़ाने के लिए जीव रूपी बछड़ों को यही संत वैष्णवाचार्यों के रूप में, संत सदगुरु के रूप में धरती पर पधारते हैं। तो भगवान स्वयं बंधन नहीं खोलते। स्वामी जी, बड़ी विचित्र बात है, बांधते हैं पर खोलते खुद नहीं हैं, खुलवाते हैं। अब देखिए, भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। और सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान को यशोदा जी ने उखल से बांध दिया।